हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से इंग्लिश वोकैबुलरी में सिनोनिम्स करेंगे। पिछली दो क्लास हो गई हैं। आपने यदि वो दो क्लास नहीं देखी हो तो आप उनको भी पहले जाके देखें, क्योंकि वो क्रम से हम पढ़ा रहे हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक में। हम 14 वर्ड देखेंगे फ्रेंड्स। सारे वर्ड जो हैं सब प्रीवियस हैं। आपको अच्छे से नोट कर लेना है और ट्रैक भी समझ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, वोकैब में थोड़ी टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन में हम 100 वर्ड सीख लें। आप ऐसा करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आपको दो दो तीन दिन करके, मतलब जैसे 14 करें, 20 करें, 15 करें, कभी दिन हम आपको 20 भी करवाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी आप कैपेसिटी बना लें। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आप एक दिन में 20 भी कर सकते हैं और आपको वो वर्ड याद भी रह जाएंगे। अभी क्या होगा, अभी हम 20 करवा देंगे तो आपको फिर बोरिंग महसूस होने लगेगी, इतने सारे वर्ड कैसे याद होंगे। इसलिए आप धीरे धीरे करते जाएं और घबराएं नहीं कि मतलब हम 14 कर रहे हैं, वोकैब तो बहुत ज़्यादा है, कैसे होगी। भाई 14 तुम कर लो, 14 हो रहे हैं ना तुम्हारे, 14 कंप्लीट हो रहा है, 18 से तो तुम ऊपर उठ ही रहे हो ना। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लीट क्लास करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मीन्स होता है रहस्यपूर्ण, मिस्टीरियस। इसको याद करने की ट्रिक है एनिग्मेटिक, ई निगमा। वर्ड है ई निगमा। निगमा को, निगमा मतलब, निगमा से अपन को बनाना है निर्मा। निर्मा आप इसी तरीके से लिखते जाएं। आपको एक इमेजिन पिक्चर बनानी है दिमाग में। जैसे आप निरमा रहता है जिससे हम कपड़े साफ करते हैं, तो निरमा को हम पानी में घोल देते हैं, उसमें कपड़े डाल देते हैं तो अपन को और कपड़े साफ भी हो जाते हैं। तो इसी से ट्रिक है कि जो निरमा है वो रहस्यपूर्ण तरीके से कपड़ा साफ कर देता है, क्योंकि वो अपन को दिखता तो है नहीं क्या क्रिया हो रही है अंदर, इसलिए वो रहस्यपूर्ण तरीके से कपड़ा साफ कर देता है। तो आपको सेंटेंस बनाना है ई ए निरमा रहस्यपूर्ण तरीके से कपड़े साफ कर देता है। सेंटेंस दोबारा सुन लें। देखिए, आपको सेंटेंस अच्छे से लिखना है, ट्रिक, वर्ड और सेंटेंस। ए निरमा रहस्यपूर्ण तरीके से कपड़े साफ करता है, तो एनिग्मेटिक मीन्स हो जाएगा रहस्यपूर्ण। दूसरा है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मीन्स होता है अतिशयोक्ति करना, किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहना, मैग्नीफाई। इसकी ट्रिक है, एग्जैजरेट को पढ़ना है एग्जॉस्ट। जो आपने देखा होगा रूम में यदि बहुत गर्मी लगती है तो अपन अंदर की जो हवा है बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट लगाते हैं, तो उसी को एग्जॉस्ट और रेट, दो वर्ड निकालना है। सेंटेंस लिखना है। देखिए, आप एग्जॉस्ट खरीदने गए और जो दुकानदार है वो एग्जॉस्ट के रेट बड़ा चढ़ा कर बता रहा है। दुकानदार जो है एग्जॉस्ट के रेट बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, तो एग्जैजरेट मीन्स होता है अतिशयोक्ति। तीसरा वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड मीन्स होता है बेस्वाद। देखिए फ्रेंड्स, बेस्वाद का यहाँ मतलब टेस्ट से भी है, और मतलब जो चीज़ आपको अनइंटरेस्टेड लगे, जैसे मतलब 10 लोग बैठे हैं, उसमें एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर जाए कि जो उस टॉपिक से अनरिलेटेड हो या कोई अच्छी से बात ना करे, तो वो भी बेस्वाद नहीं होता है। मतलब जहाँ तुम्हारी रुचि ना हो, तो इंसिपिड मीन्स होता है बेस्वाद। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए, इनसे पेट को करना है पढ़ना, दो वर्ड निकलेंगे, इनसे पढ़ना। तो इनसे पढ़ना कैसा है, बेस्वाद, मतलब
मतलब कोई एक व्यक्ति है और वो होम कोचिंग पढ़ाता है, तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि इनसे पढ़ना कैसा है, बेस्वाद है। इनसे पढ़ना बेस्वाद है। आपको इसी तरीके से याद रखना है, पेपर में सेम वर्ड पूछा जाएगा सिनोनिम ब्लेंड, इसको भी याद रखना है। सेम मीनिंग होती है बेस्वाद, यही वर्ड आपको पेपर में दिखाई देगा। लेमेंट, लेमेंट मीन्स होता है मोर्न या विलाप करना, दुखी होना। तो आप लेमेंट से दो वर्ड निकालना है, ले से आ जाएगा ले मैन। देखिए, आप कहीं मंदिर पर गए हैं और आपने देखा होगा मंदिर पे बहुत सारे लोग मांगने वाले बैठे रहते हैं, तो वो एक जो व्यक्ति है बहुत दुखी है, तो आप उससे बोले ले मैन, आपने उसको कुछ दिया भीख में, तो ले मैन अब विलाप मत कर, ले मैन अब विलाप मत कर। तो ले मैन अब विलाप मत कर। फ्रेंड्स, आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से लिखना है ताकि आप अगली बार रिवाइज करें तो आपको सब समझ में आए कि कहाँ से वर्ड लेना है, कहाँ से ट्रिक बनी है, कौन सा सेंटेंस है। और आपको इमेजिनेशन भी बनाना है कि ले में आप विलाप मत करना, क्योंकि वो भिखारी को आप कुछ दे रहे हैं, इस तरीके से। लेटेंट, लेटेंट मीन्स होता है हिडन, छुपाना या छुपा हुआ। इसको याद रखने की ट्रिक है लेटेंट। ले मीन्स ले टेंट, टेंट आप जानते हैं जो शादी में लगाए जाते हैं, तो वो टेंट है। आप इमेजिन कीजिए कि एक शादी में जो टेंट है वो चोर ले गए, टेंट चोर ले गए, तो टेंट जो है चोर ले गए, तो लेकर टेंट छुपा के रख दिया। चोरों ने क्या किया, वहां से पब्लिक से टेंट ले जाएंगे और कहीं छुपा के रखेंगे, तो लेकर टेंट छुपा कर रख दिए। तो टेंट लेकर टेंट छुपा के रख दिए, लेकर टेंट छुपा के रख दिया। इस तरीके से आपको वर्ड याद हो जाएगा। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। लिबर्टी को याद रखने की ट्रिक है, लिबर्टी जो गांव में लेबर मजदूर लोग होते हैं, लेबर, उन्हें बहुत स्वतंत्रता चाहिए होती है, हमसे कोई कुछ बोले ना, काम करने के बीच रोक टोक ना करे, इस तरीके से। तो लेबर, लिबर्टी में एक वर्ड है लेबर, लेबर को स्वतंत्रता चाहिए होती है, तभी वो यहाँ पे काम करते, नहीं तो वो लड़ने लगते हैं। तो लेबर को क्या चाहिए, एक बार हमने पिछली क्लास में इसका एक बार करवाया था, इसका एंटोनिम। तो यदि आपने पिछली क्लास ना देखी हो तो वो क्लास देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका एंटोनिम क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि इस तरीके से आपको पता भी चले कि वर्ड याद भी हो रहे हैं। तो इसका जो एंटोनिम है पिछली क्लास में बताया गया था, आप कमेंट में बताएं। इसको याद रखने की ट्रिक है लूसिड, लूसिड मीन्स होता है कहीं पर लड़ाई हो गई है और वो पुलिस से केस संभल नहीं रहा है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं लो सीआईडी आ गई, लो सीआईडी आ गई, अब सब क्लियर हो जाएगा। आप सेंटेंस बनाना है, लो सीआईडी आ गई, अब सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है परनिशियस, परनिशियस मीन्स होता है डेंजरस, डेंजरस या हानिकारक। इसको याद रखने की ट्रिक है, एक एक्टर है पानी चोपड़ा, युवाओं के लिए हानिकारक है, पानी चोपड़ा, पानी चोपड़ा युवाओं के लिए कैसी है, हानिकारक है। क्विसेंट, क्विसेंट मीन्स होता है इनएक्टिव या निष्क्रिय। इसको याद रखने की ट्रिक है, क्विसेंट से बनाएंगे अपन क्यों, सेंट से बनाएंगे शांत। तो एक आपके गांव में कोई बहुत बड़े महात्मा जी आए हैं, वो एक पेड़ के नीचे शांत बैठे हुए हैं, अपना ध्यान लगाए हुए हैं।
तो आपको वहीं से ट्रिक निकालना है। तो वहाँ जो एक व्यक्ति निकला है तो वो उनसे पूछ रहा है, क्यों संत निष्क्रिय बैठे हो, मतलब कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो, निष्क्रिय बैठे हो, क्यों संत निष्क्रिय बैठे हो। रेड वो आप सेंटेंस लिख लें, क्यों संत निष्क्रिय बैठे हो। सॉर्टेड, सॉर्टेड मीन्स होता है डर्टी या घटिया। दो वर्ड निकालना है, सोर से आ जाएगा सिर, डेड से आ जाएगा दर्द। तो जब भी आप अपने नौकर को काम के लिए बताते हैं, कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं, तो बहाने कर देता है सिर में दर्द। तो जो घटिया लोग होते हैं, आपको इस तरीके से याद रखना है, सिर में दर्द। जो घटिया लोग होते हैं वो काम के टाइम पर सिर में दर्द का बहाना करते हैं, और ये बात सही भी है। तो जो जिसको काम नहीं करना हो तो वो क्या करेगा, हमारा सिर दर्द। तो जो घटिया सिर दर्द का बहाना घटिया लोग करते हैं, सिर दर्द का बहाना घटिया लोग करते हैं। तो सॉर्टेड मीन्स होता है घटिया। स्टर्न, स्टर्न मीन्स होता है कठोर, स्ट्रिक्ट कठोर। इसको याद रखने की ट्रिक है स्टर्न। स्टर्न मीन्स होता है इस टर्न, मतलब मोड़, टर्न। तो इस मोड़ पर स्ट्रिक्ट तरीके से, कठोर तरीके से पकड़े रहना है। मतलब आप कहीं बाइक पर बैठे हैं तो आपका जो पार्टनर है, मतलब जो गाड़ी चला रहा है, वो आपको बता रहा है कि जब भी हम इस स्टैंड पे जाएं तो आपको बहुत कठोर तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से पकड़े रहना है। ट्रैंक्वाइल, ट्रैंक्वाइल मीन्स होता है काम या शांत। तो ट्रैंक्वाइल से ट्रेन से आ जाएगा ट्रेन, क्वाइल से आ जाएगा पुली। दो वर्ड बनाना है अपन को, ट्रेन क्वाइल से पुली। जो ट्रेन के पुली होते हैं वो बहुत ही शांत होते हैं, ट्रेन के पुली बहुत ही शांत होते हैं। इसमें तो फ्रेंड्स आप ऐसे, यदि आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ट्रेन से आया है ट्रेन, क्वाइल से आया है पुली। विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स होता है सतर्क, सतर्क और वॉचफुल। मतलब कोई भी व्यक्ति सतर्क रहे किसी भी काम में, तो विजिलेंट। आपने देखा होगा पंजाब में बिजी दीदी को भी बोलते हैं और दादी को भी। जो बिजी है को याद रखना है रेंट। तो बिजी रेंट देने में सतर्कता बरतती है, बिजी रेंट देने में सतर्कता बरतती है, किस तरीके देने में सतर्कता बरतती है। तो बिजी रेंट देने में सतर्कता बरतती है। फ्रेंड्स एक बार और रह गया है, आप क्लास को नोट करते जाएं और समझते जाएं, और जो भी आपको बैट्स की यदि ट्रिक नहीं बन रही है तो आपको कमेंट्स में बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट बैट है 14 नंबर का अब्रप्ट। अब्रप्ट, अब्रप्ट मीन्स होता है सडन, मतलब कोई अचानक चीज घट जाए। इसको याद रखने की ट्रिक है, करप्ट लोगों की संख्या, करप्ट लोगों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी आज क्लास कंप्लीट हो गई है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बस बताएं, और इस पर आप नोट करते जाएं, क्लास को समझते जाएं, कंटिन्यू क्लास लेते जाएं। इस तरीके से आपकी, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि हाँ हमें वोकैब आने लगी है, वो आपको याद भी रहेगा। यदि आप रिवाइज करेंगे डेली तो आपको अवश्य ही जी वर्ड याद रखेंगे। और एग्जाम में सब प्रीवियस ये क्वेश्चन है तो सब पूछे भी गए हैं, इसमें से आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि जी वर्ड नहीं आ सकता, मतलब हम इम्पोर्टेंट भी करवा रहे हैं। फिर आप चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मिलती हैं, धन्यवाद।